कॉलोनी को सुधारो। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद चुनाव, इसके निर्माण के 3 साल बाद ये पहली बार चुनाव होने जा रहा है और वार्ड नंबर 21 में मैं मौजूद हूं, जहां के प्रत्याशी हरिचंद जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनके भाई जो कि इस क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता हैं, विजय जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार मैं सबसे पहले इन लोगों की उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करूंगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, क्या कुछ आपकी उपलब्धियां रही हैं, किस तरह से आप समाज क्या करना चाहते हैं, राजनीति में आने का कारण क्या है आपका? मेरा राजनीति में आने का कारण है समाज की सेवा करना, जो भी समाज में कार्य रुके हुए हैं उनको करवाना, आगे बढ़ाना समाज को। ये मेरी उपलब्धियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में सबको आगे लेके जाना है। तो देखिए, समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, इन धरातल के मुद्दों पर काम करने के लिए इन्होंने बताया। इनके भाई हैं विजय जी, इनसे बात करते हैं। आप आरटीआई कार्यकर्ता रहे हैं, क्या कुछ बताना करना चाहोगे, क्या आपका विजन है और क्या आपकी उपलब्धियां हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम विजय कुमार है और मेरे को यहाँ गाँव में बिंटू के नाम से जानते हैं और मैं काफी सालों से समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने जी अपने मतलब कि मेरी पूरी टीम है, जिस टीम के साथ मैं अपने बुरे उससे काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहले थी ये समुदाय भवन बनाना है जी, ये देखो पूरा चढ़ा हुआ है यहाँ पे, इसको पूरी का रिपेयर कराना है। यहाँ पे अच्छा सा पार्क बनवाना है और पीछे कूड़े की समस्या है, उसको खत्म करा देनी है। समाज में आगे से आगे बढ़ के काम कराना है। बहन बेटियों की शादियों में आगे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा मैं, और जो भी समाज के काम मेरे लायक होंगे जरूर से जरूर करके दूं मैं। छावड़ में देखना आप कितनी गंदगी पड़ी है, सारे गलियों में अच्छी तरह से साफ करानी है मेरे को, अच्छे नाले बनाने हैं, उसमें सीवर लाइन डलवानी है, सभी खंभों पे मेरे को लाइट लगवानी है जी, ठीक है जी। और मैं जो भी मेरा समाज मेरे को आदेश देगा, मैं उनका आदेश मेरे सर माथे पे, जो मुझे आदेश मिलेगा मैं उनके आदेश को घेरूंगा नहीं जी, और आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा जी। तो देखिए, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों पर पहले ही पूछने से पहले विजय जी जवाब दे चुके हैं। धरातल पर यही मुद्दे होते हैं। ये किसी मीडिया का चुनाव नहीं है कि कौन आदमी मीडिया के सामने बोलता है और कैसा बोलता है। ये मीडिया का चुनाव नहीं, ये आपसी भाईचारे का चुनाव है। लेकिन हमारा मकसद है, जो प्रत्याशी हैं, जो आम लोग हैं, हम उनकी विचारधारा को, उनके विजन को आप लोगों के सामने रख सके। और कम से कम अगर राजनेता जो वादे करता है वो काम नहीं करता है, तो अब ये वीडियो आप उनके सामने रख सकते हैं कि आपने किस किस तरह से वादे किए थे। तो विजय जी ने कुछ मुद्दे बताए। मैं एक और मुद्दा, जो हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ मैसेज कर रहे हैं कि आप प्रत्येक प्रत्याशी जो हैं उनसे इस चीज का वादा लीजिए। हमारे क्षेत्र में जो किराएदार के नाम पर बाहर से जो काफी लोग रह रहे हैं, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ पर रह रहे हैं, और लगातार अपराध आप देख रहे हैं क्षेत्र में बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर आप सत्ता में आते हैं, इस पक्ष में इस मुद्दे को लेके क्या करेंगे? पुलिस वेरिफिकेशन कितनी जरूरी है आपके हिसाब से? पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जी। अगर मेरे यहाँ पे वार्ड में जो भी अगर कोई किराएदार है, मैं उसके पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करा के तभी उसको यहाँ पे किराए पे रहने दूंगा जी। और उनसे पूरी वेरिफिकेशन करा के अगर कोई गरीब आदमी है उसकी मैं पूरी हेल्प भी करूँ, पूरी मदद करूँ, आगे से तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा जी। तो देखिए, बिल्कुल आप पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये ना समझे कि जो किराएदार है उनको भगाने की कोई प्लानिंग है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, प्रशासन को पता होना चाहिए हमारे क्षेत्र में कौन आदमी कहाँ से किस तरह से रह रहा है। कल को कोई अपराध होता है तो उसको ट्रेस करने में एक आसानी होती है। चलो और मुद्दों पर लोगों से बात करते हैं, लोगों ने क्या क्या उम्मीद इन पर जताई है। और आप आइए, आप काफी दिनों से कह रहे थे कि हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और आप उनका इंटरव्यू लीजिए। तो क्या कुछ गुण आपने इनमें देखा है जिन विषयों को लेकर आप इनका साथ दे रहे हैं? ये भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं अपने, और ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं और मेहनती हैं, और बहुत अच्छा समाज में काम करेंगे और करते आए हैं। इनसे बेस्ट या कोई नहीं है, समझ लो आप। बढ़िया एक नंबर के आदमी है। साफ सफाई जो भी है, और लाइट पानी बिजली जो भी इनके मतलब हाथ में होगा या फिर वो पूरे 100% करेंगे। जो हाथ में होगा ये सब अच्छा नहीं है। जो समस्या इनके सामने आएगी, चाहे किसी भी प्रशासन की हो, ये उनके साथ खड़े होकर उन लोगों का साथ देंगे। इस चीज का आप आश्वासन दीजिए कि आप करेंगे। बिल्कुल,
मैं जो भी समाज का काम होगा आगे जाके बढ़ के करूंगा। क्योंकि कुछ दिनों बाद यही समस्या शुरू हो जाती है, लोग राजनीति में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर वो बताने लग जाते हैं कि ये काम उस डिपार्टमेंट का है, ये काम उस डिपार्टमेंट का है। तो राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज किस तरह से वोट मांगी जा रही है, और कल अगर उन्हीं लोगों को अगर हम आंख दिखाएं तो उनको पीड़ा होती है। चलो जो ग्रामीण है, कुछ और लोग एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किन मुद्दों को लेके। कपिल जी को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, तो मैं किसी और व्यक्तियों से बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता कुलदीप जी हैं, एक बार इनसे जानेंगे। आप भी इनके साथ ही रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है, विजय जी भी आरटीआई कार्यकर्ता है। इस राजनीति को, इस समाज को, इन समाज की समस्याओं को किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखो जी, जो काम है, मैं जो सुन रहा था कि 3 साल में नगर परिषद का इलेक्शन अभी हो रहा है, 3 साल से नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो डिपार्टमेंट है नगर परिषद, उसका अधिकारी भी वहाँ बैठता है और सारे एक्सपेंस भी उनके होते हैं। तो हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो पब्लिक की बात सुने और अधिकारी को वो बात पहुंचा सके, और अधिकारी अगर उस काम को नहीं करता है तो अपनी पब्लिक को इकट्ठा करके उनके ऊपर प्रेशर बनाए। क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं जितने भी सभी वार्डों में हैं, सभी कह देंगे जल निकासी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, सीवर साफ नहीं होते या गंदगी के ढेर हैं। ये काम तो अगर नगर परिषद के इलेक्शन नहीं है तब भी ये काम होने चाहिए, क्योंकि ये कोई उपलब्धियां नहीं होती है, बल्कि वार्ड में इस तरीके से विकास करना चाहिए कि उसका वार्ड पूरे नगर परिषद में अपने टॉप के ऊपर जाए, और वो तभी होगा जब उसको वो नॉलेज होगी। और मैं जो विजय भाई है और जो ये हरिचंद जी प्रत्याशी है हमारे, इनको वो नॉलेज है कि किस तरीके से अधिकारी से काम करवाया जाता है और अपने वार्ड को बेस्ट बनाने के लिए किस तरीके से वो आगे लोगों को साथ लेके प्रोसीडिंग करेंगे। तो इसीलिए हम भाई के साथ आए हैं कि ये भाईचारे का इलेक्शन है, लेकिन इस भाईचारे में भी हमें उन भाई को चुनना है जो 5 साल तक काम करे। एक होता क्या इलेक्शन में कि जब इलेक्शन आए हैं तब तक प्रत्याशी मेहनत करते हैं, जैसे ही वो इलेक्शन जीत गए हैं फिर वो 5 साल नहीं दिखते हैं। तो सबसे जरूरी मेरा तो इनको यही कहना है कि आप जीतने के बाद आपका काम शुरू होगा, क्योंकि जो आपके सहयोगी है उनका काम जीतने तक है, जब वो आपको जिता देंगे उसके उस दिन से आपका काम शुरू होगा, और 5 साल तक आपको उनके साथ रहना है और लोगों का काम करना है। देखिए, राजनीति को किस तरह से कुलदीप जी ने समझाने का प्रयास किया, और काफी शार्प आदमी है कि भाईचारे का इलेक्शन है, लेकिन हमें उस भाई को चुनना है जो लगातार सत्ता में रहते हुए काम करने का प्रयास करे। तो हमने इन लोगों से बात की, अच्छा खासा इनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हार जीत किसके पाले में जाएगी ये 2 तारीख के बाद पता चलेगा। इन लोगों से बात करके काफी हमें अच्छा लगा, काफी कुछ जानकारी मिली। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी इस मोहल्ले की समस्याओं के बारे में और अपने प्रत्याशी के बारे में? हमने जब से देखा है कि आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है और लोग बहुत परेशान है इस चीज़ों से। जैसे हम देवलास और छावनी में भी गए हैं, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है। तो हमने सोचा आगे हम चल के इन पे काम करें और 5 साल तक आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। ये हमारे पूरे परिवार का आप लोगों से वादा है, पूरा परिवार समाज सेवा में लगा रहेगा 5 साल तक। देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई महिला माइक पर बोलती है। तो अक्सर क्या होता है, महिलाओं में काफी, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, काफी क्षमताएं होती हैं आदमी से बेहतर काम करने की, लेकिन जब भी वो इस तरह के समाज में आती है या माइक पर बोलती है तो उनके पति उनके हाथ को पकड़ पकड़ के खींचने लग जाते हैं, कहीं ये कुछ गलत ना बोल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भाषा में जिस तरीके से उनको बोलना आता है उस तरीके से अपनी समस्याएं और अपनी बात रखनी चाहिए। और जो हमारी एक अम्मा है, एक बार इनसे बात करेंगे। क्या कुछ समस्या है आपके मोहल्ले में? देखो जी, मेरा तो ये बेचारे बच्चे सब साथ देते हैं। गरीब आदमी हम, कोई सहारा नहीं है ना कोई जमीन है, किराए पे रह रही हूँ। 15-16 साल हो गए मेरे को रहते हुए। बच्चे सारे, बहू मर गई मेरी, 3 बच्चे छोड़ के, उनका कोई सहारा नहीं है। मैं ये करती हूँ। तो देखिए, गरीब लोगों को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनकी गरीबी और उनकी गरीबी की वजह से जो समस्याएं हैं उनको समझ सके। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। हाँ जी, मैं ज्यादा गरीब हूँ जी, मेरे कोई सहारा नहीं है। मैं किराए के मकान पे रहती हूँ जी। मैं घरा में काम करती हूँ जी। कोठिया में पेंशन बन जाए तो मेरा सहारा लग जाएगा जी बुढ़ापा। तो देखिए, प्रत्याशी हैं, वो सुने इनकी बातों को, ये क्या क्या मुद्दे रखते हैं, क्योंकि बड़ा आसान है। अपना जो पंपलेट है इनके घरों में छोड़ देना, ये भी उस पंपलेट को उठा कर कहते हैं ठीक है तेरे को वोट दे देंगे। उनकी समस्याओं को सुने, अगर वो सत्ता में आते हैं इन छोटी छोटी समस्याएं हैं इनका समाधान करे। भैया जी बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है सबकी, इसकी वोट। प्रत्याशी अच्छा है, सेवा करता है।
चलो चलो, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो माताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं, काफी कुछ हरिचंद जी के पक्ष में और इनके बारे में अपने बात रख रही है। तो कोई और हमसे अगर अपनी बात रखना चाहे तो आए। हाँ जी, अरे अरे बहन जी आ गई, बहन जी आ गई। बहन जी बताइए। ऐसा भाई साहब, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, अच्छा है, फैमिली पूरी अच्छी है। बाकी ये है कि इस कॉलोनी का सुधार नहीं हो रहा है, सुधार करवाओ आप। जो प्रत्याशी हैं वो अच्छे हैं और इस कॉलोनी का सुधार नहीं हो रहा है। पहले भी मैं इस इलाके में न्यूज कवर कर चुका हूं, लगातार यहाँ पर गंदगी का ढेर, और यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है उसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। मतलब काफी कुछ समस्याएं इस एरिया में देखने को मिलती है। तो इन्हीं सारे मुद्दों के साथ गलियों की सफाई, गलियों के टूटा होना, इस तरह के वही मुद्दे हैं पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में वही मुद्दे हैं। जिस दिन इन छोटे छोटी समस्याओं का समाधान होगा उसी दिन हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में इससे बड़ी डिमांड पैदा होगी। तो सबसे पहले जल्द से जल्द इन छोटे छोटे मुद्दों का समाधान करना जरूरी है। हमसे बात करने के लिए और हमारी इन लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।